जय माता रानी की आप सभी भक्तों पर माता रानी की कृपा सदैव बनी रहे। आप सभी को गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। गुप्त नवरात्रि का आज 7वां दिन है। माँ धूमावती को समर्पित माना जाता है। माना जाता है कि माँ धूमावती के दर्शन करने से पति और संतान को सुरक्षित रखा जा सकता है। साथ ही माँ अपने भक्तों के सभी कष्ट दूर करने वाली मानी जाती है। गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन माँ धूमावती की पूजा की जाती है। मान्यताओं के अनुसार विवाहित महिलाएं मां धूमावती की पूजा नहीं करती हैं, बल्कि दूर से ही मां के दर्शन करती हैं। और गुप्त नवरात्रि की 7वीं तिथि को धूमा देवी के सामूहिक जप अनुष्ठान और स्तोत्र का पाठ किया जाता है। मां धूमावती 10 महाविद्याओं में 7वीं विद्या हैं। शास्त्र रुद्रमल तंत्र में बताया गया है कि सभी 10 महाविद्याएं शिव की शक्तियां हैं। आज के इस वीडियो में आप सभी जानेंगे गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन माँ धूमावती की माँ कालरात्रि की पूजा कैसे करें। साथ ही इस दिन माँ धूमावती को भोग क्या लगाएं, मंत्र कौन सा जाप करें। और आप सुनेंगे माँ धूमावती की व्रत कथा। आप सभी श्रोतागण इस व्रत कथा को प्रेम पूर्वक और श्रद्धा भाव से सुने। आप सभी की मनोकामनाएं माँ धूमावती अवश्य ही पूर्ण करेंगी। माँ धूमावती का स्वरूप सफेद वस्त्र, खुले केस, हाथ में सूप और इनका वाहन कोवा है। कहते हैं सादी सी दिखने वाली इन माँ की पूजा सुहागिन महिलाओं को नहीं करनी चाहिए और इनकी साधना करने से आत्मबल का विश्वास होता है। इस महाविद्या के फल से देवी धूमावती सुक्री के रूप में प्रत्यक्ष प्रकट होकर साधक के सभी रोग विपत्ति और शत्रुओं का नाश कर देती हैं। प्रबल महाप्रतापी तथा सिद्ध पुरुष के रूप में उस साधक की ख्याति को हो जाती है। माँ धूमावती महाशक्ति स्वयं नियंत्रिका है। ऋग्वेद में रति सूत्र में इन्हें सूत्रक कहा गया है, अर्थात ये सुखपूर्वक तारने योग्य हैं। इन्हें अभाव और संकट को दूर करने वाली माँ कहा गया है। माँ धूमावती का रूप अत्यंत उग्र होता है, लेकिन माँ अपने साधक पुत्र के लिए सौम्य भाव रखती हैं और संतान के लिए कल्याणकारी सिद्ध होती हैं। ऋषि काल में ऋषि दुर्वासा, भृगु एवं परशुराम आदि की मूल शक्ति माँ धूमावती थी। माँ की कृपा से सभी पापों का नाश होता है और सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। माँ धूमावती का कोई स्वामी नहीं है। इस महाविद्या की सिद्धि के लिए तिल मिश्रित घी से होम किया जाता है। धूमावती महाविद्या के लिए यह भी जरूरी है कि व्यक्ति सात्विक और नियम, संयम और सत्यनिष्ठा को पालन करे। लोभ लालच से दूर रहे, शराब मांस को छुए तक नहीं। माँ धूमावती की पूजा करते समय मोती की माला से 9 माला का जाप करें। इस मंत्र का जाप करें, ओम धूम धूम धूमावती देवाय स्वाहा मंत्र का जाप कर सकते हैं। जाप के नियम किसी से आप पूछ सकते हैं। भगवान शिव के 10 प्रमुख रुद्र अवतारों में 7वां अवतार धूमवान नाम से विख्यात है। इस अवतार की शक्ति को देवी धूमावती माना जाता है। माँ धूमावती के प्रकाट्य से संबंधित अनेक कथाएं हैं। आज की वीडियो में आप सभी सुनेंगे माँ धूमावती की व्रत कथा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत त्योहारों की वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। आइए अब प्रेम और श्रद्धा भाव से सुनते हैं माँ धूमावती की व्रत कथा। माँ धूमावती के प्राकट्य से संबंधित कथाएँ अनूठी हैं। पहली कहानी तो ये है कि जब सती ने पिता के यज्ञ में स्वेच्छा से स्वयं को जलाकर भस्म कर दिया तो उनके जलते हुए शरीर से जो धुआं निकला उससे धूमावती का जन्म हुआ। इसलिए वे हमेशा उदास रहती हैं, यानी धूमावती धुएं के रूप में सती का भौतिक स्वरूप है। सती का जो कुछ बचा रहा उदास धुआं। दूसरी कहानी यह है कि एक बार सती शिव के साथ हिमाचल में विचरण कर रही थी, तभी उन्हें जोरों की भूख लगी। उन्होंने शिव से कहा, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए भोजन का प्रबंध करें। शिव ने कहा, अभी कोई प्रबंध नहीं हो सकता है। तब सती ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें ही खा जाती हूँ, और वे शिव को ही निगल गईं। शिव तो स्वयं इस जगत के सर्जक हैं, परिपालक हैं, लेकिन देवी की लीला में वे भी शामिल हो गए। भगवान शिव ने उनसे अनुरोध किया कि मुझे बाहर निकालो, तो उन्होंने उगल कर उन्हें बाहर निकाल दिया। निकालने के बाद शिव ने उन्हें शाप दिया कि आज और अभी से तुम विधवा रूप में रहोगी। तभी से वे विधवा हैं।
तो भक्तों, ये थी माँ धूमावती की पूजा विधि और व्रत कथा। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत त्योहारों की वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय माता रानी की।